अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है सोशल ग्रुप यानी मुआशी ग्रुप। आज हम सोशल ग्रुप को स्टडी करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए मुआशी ग्रुप क्यों ज़रूरी है और सोशल ग्रुप हमारे लिए क्यों बनाए गए हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इसलिए अब हम सोशल ग्रुप को एक बार स्टडी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएं। तो सोशल ग्रुप में ये होता है कि टू आर मोर इंडिविजुअल, जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स कहीं बैठ जाते हैं, कहीं आपस में बातचीत कर लेते हैं या फिर परमानेंट ग्रुप की तरफ जाते हैं, जब उनका सोशल इंटरेक्शन होता है, उनका कोई ख़ास पर्पस उनके साथ होता है, उनका कोई ख़ास एम होता है जिसकी वजह से सोशल ग्रुप बनाते हैं। तो इसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल को समझना है हमने कि इंडिविजुअल क्या होता है। सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एक इंसान को इंडिविजुअल कहेंगे हम। तो इंडिविजुअल्स मतलब ज्यादा इंसान, पीपल। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलकर ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। अब ग्रुप भी डिफरेंट किस्म के होंगे। अब प्राइमरी ग्रुप भी हो सकता है, सेकेंडरी ग्रुप भी हो सकता है, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, ऐसे डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स होंगे। डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलकर डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे। जब ये सारे ग्रुप्स बन जाते हैं तो उससे क्या होता है, कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी से सोसाइटी बनती है और डिफरेंट किस्म की मोहल्ले या डिफरेंट किस्म की सोसाइटी मिलकर एक नेशन बनती है। इसलिए सोशल ग्रुप का बनाना जरूरी होता है क्योंकि ये एक छोटा यूनिट है सोसाइटी का। चले हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो अब हमने देखना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सोशल ग्रुप की। सबसे पहली जो चीज़ है वो सोशल सिस्टम है कि हमें सोशल ग्रुप बनाने से हमारा जो सोशल सिस्टम है वो स्मूथ हो जाता है। ठीक है कि जितनी भी यहाँ सोसाइटी में चीज़ें हैं, लोगों को काम असाइन कर दिए गए हैं, सबके अपने अपने रोल हैं। हर ग्रुप के अकॉर्डिंग वो अपने रोल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसको जो असाइनमेंट मिली हुई है, जिसको जो रोल मिला हुआ है, जिसका जो स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग वो रोल परफॉर्म करते जाएंगे। इसलिए जो हर इंडिविजुअल जब अपना अपना काम सोसाइटी में कर रहा होगा, तो इसलिए मतलब ग्रुप में रहकर जब वो सारी अपनी चीज़ें कंप्लीट करेगा तो हमारा सोशल सिस्टम इससे अच्छा चलेगा। दूसरी इसकी जो बात होती है वो सोशल नीड की होती है कि हमें हमारी सोशल नीड पूरी हो रही होती है। और नेक्स्ट हमारी इकोनॉमिक नीड पूरी हो रही होती है। सोशल नीड कैसे कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, सोसाइटी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है, इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो इस वजह से हमारा जो सोशल नीड है वो भी पूरा हो जाता है। और हमारा इकोनॉमिक नीड, जैसे डिफरेंट किस्म के प्रोफेशंस हैं लोगों के, इकोनॉमिक नीड पूरा करने के लिए बेसिकली इकोनॉमिक नीड तो पूरी हो जाएगी, लेकिन उससे हमारा सोशल सिस्टम भी चलेगा, हमारी सोशल नीड भी पूरी होगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए खाना भी चाहिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए घर भी चाहिए, और हमें लिबास भी चाहिए। तो हमारे जो बेसिक नीड्स हैं ये तो हमें चाहिए। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमिक नीड हम पूरी करते हुए हम सर्विसेज दे रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ग्रुप की सूरत में हम सर्विसेज देते हैं। और इसके बाद हमारा मैरिज सिस्टम इसमें आ जाता है। और ग्रुप में हमारी पर्सनालिटी जो है वो बिल्टअप होती है। डिफरेंट किस्म के ग्रुप होंगे, वहाँ उनके नॉर्म्स या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो ग्रूम करती है ग्रुप की सूरत में। अब इमाम गजाली क्या कहते हैं सोशल ग्रुप के बारे में, कि इमाम गजाली कहते हैं कि इंसान सोशल एनिमल है, इंसान अकेला जिंदा कभी नहीं रह सकता। इसलिए इंसान को जरूरत होती है किसी दूसरे इंडिविजुअल की, अपनी शेयरिंग के लिए, अपने इकोनॉमिक नीड के लिए, अपने सोशल सिस्टम के लिए। तो इसलिए इंसान को जरूरत पड़ती है दूसरों की। इंसान हमेशा मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि मैन इंटरडिपेंडेंस होता है। ठीक है ना। तो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हुए हम ग्रुप्स की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अब एक इंडिविजुअल हमेशा दूसरे इंडिविजुअल्स को पहले तो वो इकट्ठे होते हैं, फिर इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे को असरअंदाज करते हैं, वो किसी भी सूरत में। ठीक है, ये अकबर ने निमकोफ की डेफिनेशन है, उन्होंने बताई हुई है सोशल ग्रुप में कि डिफरेंट किस्म के लोगों के बिहेवियर होते हैं जो कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज कर रहे होते हैं।
चलें जी, अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं, सोशल ग्रुप की टाइप्स कितनी है। इसकी टाइप्स में सबसे जो पहली टाइप है वो प्राइमरी ग्रुप है। हमारा बेसिक यूनिट, हमारा प्राइमरी इब्तदाई ग्रुप जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रुप को अगर आप फैमिली को मद्देनजर रखेंगे तो आपको ये प्राइमरी ग्रुप इजीली समझ आ जाएगा। प्राइमरी ग्रुप हमेशा फैमिली से स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होता है, बहुत शिद्दत होती है इसमें। शिद्दत किस सेंस में कि लोगों में, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, इनमें प्यार मोहब्बत का जो रिलेशन होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है, एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है, लव बहुत ज़्यादा है, इसलिए अटेंसिव होता है और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होता है। जब तक इंसान जिंदा रहता है इनका रिलेशनशिप चलता है एक दूसरे के साथ, इसलिए ये इंटेंसिव भी होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और क्लोज शेयरिंग होती है। लोग जो फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्लोज शेयरिंग के साथ और क्लोज रिलेशनशिप के साथ जानते हैं। अच्छा, इसमें सोशल इंटरेक्शन जो हमारा है प्राइमरी ग्रुप में, सोशल इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है इसमें। क्योंकि घर में रहकर अगर आप बाहर जाते हैं, लेट्स सपोज 5 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, उसके बाद आपने घर आना है, तो घर वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है फैमिली मेंबर्स के साथ। तो प्राइमरी ग्रुप बेसिकली इब्तदाई ग्रुप है, जिसको हम फैमिली का नाम देकर इसको इजीली समझ सकते हैं। दूसरा ग्रुप है सेकेंडरी, ये इसके अपोजिट है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा सेकेंडरी ग्रुप स्टार्ट हो जाता है। बाकी जितने किस्म के ग्रुप्स होंगे वो हमारे सेकेंडरी ग्रुप में आ सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप से हम बाहर आउट हो गए हैं, इसकी वजह से हम अब सेकेंडरी ग्रुप में एंटर हो गए हैं। सेकेंडरी ग्रुप में रोल ऑफ इंटरेक्शन कम होता है, लोगों से हम मिलते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, फॉर अ टाइम बीइंग, थोड़े टाइम के लिए मिल सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए भी मिलेंगे, लेकिन उसमें इंटरेक्शन सम हो, एज कंपेयर आप कह सकते हैं कि प्राइमरी ग्रुप से कम होगा। इसमें फॉर्मल सी कम्युनिकेशन होती है कि हम जैसे कोई दो दोस्त मिल गए, कोई नेबर के साथ आप मिल लेते हैं, कोई अब जो ज़रूरत की बात होती है आप वो बात शेयर करके या अपनी इंफॉर्मेशन लेके आप चले जाते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अन इमोशनली लोग जो है ना एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, इसमें इमोशंस नहीं होते। इमोशंस कैसे नहीं होते? होंगे, जरूर होंगे, एक दूसरे का एहसास होगा, लेकिन वैसे इंटेंसिव ग्रुप नहीं है ये। मतलब देखें, लेट्स सपोज किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम में चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो हम जो है ना अफसोस कर सकते हैं, हमें अफसोस की हद तक ठीक है, हमें जो है वो चीज़ अ, हम रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्राइमरी ग्रुप में परफॉर्म हो जाता है, फैमिली के अंदर वो वाली चीज़ें, अगर वो इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो उनके साथ हमारी इंस्टिंक्ट जो है, इंसानी इंस्टिंक्ट्स जो है ना वो एक्टिव हो जाती हैं, हमें वहाँ इंटेंसिव फीलिंग आती है, हमें ज़्यादा अफसोस होते हैं वहाँ एज कंपेयर के सेकेंडरी ग्रुप में। तो इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, खास ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप जो है आपके रिलेशंस होते हैं लोगों के साथ, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ आपके रिलेशन होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आप स्टडी करने जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप एजुकेशन के लिए जाते हैं। आप इन ग्रुप में जाते हैं, अपने दोस्तों में बैठते हैं, आप खास किसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू जाते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आप या जॉब करने जाते हैं, तो ये बेसिकली सेकेंडरी ग्रुप था। इसके बाद इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप हम स्टडी करते हैं कि ये क्या होता है। इन ग्रुप से जो इसका वर्ड है उससे ही समझ आ जाती है। इन ग्रुप जो है, हम जिस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस ग्रुप का हम पार्ट हैं, वो हमारा इन ग्रुप होता है। बाकी जितनी किस्म के ग्रुप होंगे वो हमारे लिए आउट ग्रुप होंगे। अब इन ग्रुप में एथनोसेंट्रिज्म का जज्बा पाया जाता है। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है कि खुद को सुपीरियर फील करना और दूसरों को इन्फीरियर फील करना, खुद को अच्छा समझना, दूसरों को बुरा समझना, ये एथनोसेंट्रिज्म पाया जाता है इन ग्रुप में। और होता भी यही है कि जब आपके मिजाज किसी से मिलते हैं तब आप किसी को दोस्त बनाते हैं, ठीक है, तब आप उस ग्रुप का पार्ट बनते हैं, तो एथनोसेंट्रिज्म पाया जाता है। तो इसमें डिफरेंट किस्म की, जैसे आप देखें नेशन है, आप जिस नेशन में रह रहे हैं, ठीक है, आप उस नेशन को ही अच्छा समझते हैं, क्योंकि आपकी हैबिट्स, आपके रोल, आपके परफॉर्मेंस, जो भी चीज़ें हैं आपकी उस नेशन के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं। ऐसे कास्ट सिस्टम होता है, ठीक है, अपनी कास्ट को सुपीरियर समझना, बाकी सबको इन्फीरियर समझना। ऐसे कल्चर, आप अपने कल्चर को अच्छा समझते हैं, या हर इंडिविजुअल सिर्फ अपने कल्चर को ही अच्छा समझता है। और ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, हर इंसान अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके पास उसका स्किल होता है, इसलिए वो अपने प्रोफेशन को ज़्यादा अच्छा समझता है एज कम्पेयर बाकी जितनी भी प्रोफेशंस होते हैं। अच्छा, ये जो मेन चीज़ है ये बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी होगा।
ठीक है। इन ग्रुप हमेशा बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी इसलिए होता है कि आपके मिजाज ही उन लोगों से मिलते हैं जिसमें जो आपके मिजाज के अकॉर्डिंग लोग होते हैं, सिमिलैरिटी पाई जाती है। उस वो हो सकता है वो आपके प्रोफेशन की वजह से पाई जाए, वो आपके आर्ट की वजह से पाई जाए। तो ये सिमिलैरिटी बेस्ड होता है। चलें, इसके बाद है नेक्स्ट ग्रुप रेफरेंस ग्रुप। अब रेफरेंस ग्रुप की अगर हम उर्दू में बात करते हैं, रजूई ग्रुप इसको कहते हैं। ये बेसिकली रजूई ग्रुप क्या होता है, मैं आपको पहले इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये वो ग्रुप होता है जो हमारी साइकोलॉजिकली एंड मेंटली अटैचमेंट्स किसी के साथ हो जाती हैं। ठीक है, वो रजूई ग्रुप होता है, रेफरेंस ग्रुप। वो अटैचमेंट कैसे कि हम किसी को अपना पीरो मुर्शिद समझना शुरू कर देते हैं, या हम किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, और हम समझते हैं कि वो जो बात करेंगे वो 100% सही बात होगी, उनके रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल ठीक होंगे। इस वजह से हम उनके ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। वो रेफरेंस ग्रुप होता है। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये हुकअप विद प्राइमरी ग्रुप। ये प्राइमरी ग्रुप की तरह होता है, लेकिन इसमें क्योंकि ब्लड ग्रुप नहीं है, ये इंटेंसिव जरूर होता है, लेकिन ये इसमें ब्लड ग्रुप नहीं होता, लेकिन इसकी करेक्टरिस्टिक्स उससे मिलती जुलती हैं रेफरेंस ग्रुप की। अच्छा, इसमें नॉर्म्स एंड वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसमें टीचर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या पीर, सूफी बाबा, इस्लामिक जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो हो सकते हैं। ठीक है ना। इसमें वैल्यूज जो वैल्यू हम करते हैं, अगर वो जो भी रेफरेंस ग्रुप वाले अगर आप कोई बात कर देते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको पूरा करने की या उसके ऊपर अमल करने की। तो इसमें ये एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, इस किस्म के लोग इसमें होते हैं। जैसे आपकी फेवरेट पर्सनालिटी हो गई। ठीक है, आप किसी को जो है लाइक करते हैं, तो उसमें आप रेफरेंस ग्रुप में आ जाते हैं, जिसको आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके बाद है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। अब फॉर्मल हमेशा ग्रुप वो होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पाए जाते हैं। तो लेकिन जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है उनमें रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता, टाइम फ्रेम नहीं होगा उसमें, और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। तो फॉर्मल ग्रुप में ये होता है कि इसमें हम टाइम का भी इसको टाइम मेजर किया जाएगा, टाइम फ्रेम होगा, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, नॉर्म्स फॉर्मल ग्रुप के अपने बने होंगे, इनके एथिक्स होंगे। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का डिफरेंसेस हैं। ये अब ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, तो ये फॉर्मल ग्रुप की एग्जांपल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें टाइम में जाना है, टाइम से आना है, उनके अपने रूल्स होंगे, उनके अपने नॉर्म्स होंगे, उनके अपने एथिक्स होंगे जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में जो है वो फिक्स नॉर्म्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन फॉर्मल में फिक्स नॉर्म्स होंगे जो आपको असाइन की जाएंगी चीज़ें। ठीक है, आपको रोल्स और परफॉर्मेंसेज जो होंगी वो आपको असाइन की जाएंगी, आपने वैसे काम करना है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है कि वो नॉर्म्स जो आपके हैं वो फिक्स नहीं है, मतलब आप अपनी मर्जी से उस ग्रुप में जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है ना, वो इनफॉर्मल हो जाएगा। अब अगेंस्ट रोल्स, ये सॉरी, असाइंड रोल्स होंगे। असाइंड रोल्स क्या होते हैं कि हमें जो है ना खास हमारे मकसद के थ्रू बताए जाते हैं, सिर्फ हमने वही करने होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, उन सब में ये चीज़ें असाइंड रोल्स होते हैं हमारे। ठीक है, जो हमें खास चीज़ें बता दी जाती हैं, हम उनके मुताबिक एक्ट करते हैं। अच्छा जी, तो अब है एंटी सोशल ग्रुप। एंटी सोशल ग्रुप ये समाज दुश्मन ग्रोह को कहते हैं कि ये अगेंस्ट टू सोसाइटी होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अगेंस्ट टू सोसाइटी हो जाते हैं, ये डेलिक्वेंट बिहेवियर की तरफ जाते हैं, कि लोग जो है इंतशार की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर ऐसे इंस्टिंक्ट होती हैं, उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि हर जो भी सोसाइटी नॉर्म्स बनाएगी, रूल्स बनाएगी, ये उनको उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंसान के कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके बिहेवियर में ये चीज़ पाई जाती है। तो इवन जब ये अगेंस्ट टू नॉर्म्स हो जाते हैं, बार बार ये अगेंस्ट होते हैं, वायलेशंस करते हैं, असूल तोड़ने की कोशिश करते हैं, नॉर्म्स तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इवन ये तोड़ तोड़ कर इतना हैबिचुअल हो जाते हैं कि ये मॉब्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। मॉब क्या, कि जैसे अजदहाम होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा इंतशार की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इवन फिर लड़ाई झगड़े करना, बॉम्ब ब्लास्ट कर देना, मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुआशरे को नुकसान पहुंचाना। इसलिए ये इसका नाम एंटी सोशल ग्रुप है। अब हमारा लास्ट ग्रुप है एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप जो है ये वी फीलिंग्स होती हैं इसमें। ठीक है, एथनिक ग्रुप में कि हम सब एक जैसे हैं, हम दिखते एक तरह का हैं, हम खाते एक तरह का हैं।
ठीक है, सिमिलैरिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। उसमें जो नेक्स्ट इसमें बात होगी वो कल्चर आ सकता है, लैंग्वेज आ सकती है। ठीक है, ये सारी जितनी भी चीज़ें, जब ये सारे फीचर्स उसमें आ जाएंगे तो वो एथनिक ग्रुप हमारा बन जाता है। चले जी, आज का ये लेक्चर जो था ये कंप्लीट हो गया है, ये लास्ट ग्रुप था हमारा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल एक और मैं वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी मुझे इजाज़त दें, फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।